हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे वो किए थे रीवैल्यूएशन का। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट देखा था। ठीक है ना। उसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड देखे थे। और आज हम उसका थोड़ी प्रैक्टिकल कर लें, है ना। थ्योरी तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ी प्रैक्टिकल कर लेते हैं उसकी। क्लियर है? जरा देखिएगा, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं। X, Y and Z are sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। यानी X, Y और Z पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट रेशियो जो बांटते हैं किस रेशियो में बांटते हैं? 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। यानी इनकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है? 5:3:2। आगे आते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट W फॉर 1/6 शेयर। W को 1/6 के लिए एडमिट करते हैं 1/6 के लिए। शेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, है ना। ये कब से इफेक्ट होगा? 2016 से। तो ये है 2016 का बैलेंस शीट, है ना। 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट है और 1 अप्रैल 2016 के ये इफेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए जरा देखें। जनरल रिजर्व पूरी बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ, देखिए टैलीड नहीं है अमाउंट। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है। सबसे पहले आप इसकी एंट्री मुझे बताएंगे। तो जनरल एंट्री की बात करते हैं हम यहाँ बोर्ड पे। जनरल एंट्री, ठीक है ना। जनरल एंट्री की भाई ये कॉलम होते हैं। टोटल कॉलम कितने सर? 5 कॉलम जी। ये देखिए कॉलम हो गए। ये कॉलम किस चीज का? ये कॉलम डेट का, ये पर्टिकुलर का। सर अब हम बड़े हो गए, क्लास 12th में आ गए या आगे की इस क्लास में हैं, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी जी। फॉर्मेट की पूरी तरह से जरूरत पड़ेगी। आगे आते हैं लेजर फोलियो, ठीक है ना। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? पेज नंबर ऑफ लेजर। यहाँ क्या लिखते हैं? अमाउंट डेबिट, और यहाँ क्या लिखते हैं? अमाउंट क्रेडिट। ये अमाउंट डेबिट है और अमाउंट क्रेडिट है। चलिए बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री क्या होगी? तो सर जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री कैसे करें? चलिए आप मुझे बताएं कैसे करें। जनरल रिजर्व का वहां बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है। एक्चुअल में जनरल रिजर्व मैंने बचा कर रखा है, उसका कहीं यूज नहीं हुआ। तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो जब पार्टनर्स के बीच में हम जनरल रिजर्व बांट देंगे तो बांट दीजिए सर, चिल्ला क्यों रहे हैं? बांट देंगे तो क्या करेंगे? ये क्रेडिट है। और जब यहाँ से इसकी अस्तित्व खत्म होगी, यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा, पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, तो क्रेडिट को वहां से रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और डेबिट को रिमूव करने के लिए क्रेडिट करते हैं। ये क्रेडिट है। सर ये तो लायबिलिटी है, लेकिन पिछले क्लास में बताया था लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और जो क्रेडिट है इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको मिलेगा? टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, ठीक है ना, टू जेड कैपिटल, है ना। ये जो भी बांटने वाला आइटम है ये सब कंबाइन एंट्री हो सकता है। मैं अलग अलग कर रहा हूं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में मैंने बांट दिया। कितना है भाई? ये 30,000 किस रेशियो में बांटा? 5:3:2 में। तो हम बांटने का एक आसान तरीका बता दें। सर आप ही सब बता रहे हैं, भी बता दीजिए। लीजिए भाई, 30,000 5:3:2 का एडिशन कितना होता है? 10। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करने तो आता है कितना आ जाएगा? 3,000। किसको किसको बांटना है? एक्स, वाई और जेड को। एक्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 5, और इनका क्या हो जाएगा? y का 3, और इनका क्या हो जाएगा? इंटू 2। ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? 3,000 इंटू 5 15,000, 15,000। 3,000 इंटू 3 9,000, और 3,000 इंटू 2 6,000। ठीक है ना, बिल्कुल इजी। ये हो गया। जरा मैं आगे बढ़ूं। अगला बताइए आप मुझे। अगर मैं बात करूं कॉन्टिजेंसी रिजर्व की,
तो जैसे जनरल रिजर्व होता है ऐसे ऐसे ही कंटिजेंसी रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं, ये भी बांट देते हैं। एंट्री क्या बनेगी, ये भी क्रेडिट है, डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट बन जाएगा। कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किससे बटेगा, एक्स कैपिटल। सर कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ कुछ और सिखाना है इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं। अलग अलग करेंगे नंबर कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अलग अलग करेंगे आप मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, कंटिजेंसी रिजर्व 5000 लीजिए 5000। अब इस 5000 को बांट दीजिए, बांट दिया जाए। चलिए कैसे बटेगा, किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में बटेगा। सर ये कैसे डेबिट किए हैं, यहां भी इसका बैलेंस क्रेडिट है, पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो डेबिट हो जाएगा। चलिए तो बांट दीजिए 5:3:2 में। 5000 को 10 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 500। 500 इंटू 5 2500, 500 इंटू 3 1500, 500 इंटू 2 1000। ये मैंने बांट दिया, क्लियर है। अब आप क्या प्रॉफिट एंड लॉस को बांट सकते हैं क्या, जी बिल्कुल बांट सकते हैं, तो बांटिए। प्रॉफिट एंड लॉस बताइए, यहां प्रॉफिट लॉस लिखा है, ये क्या है सर, इसका मतलब होता है क्रेडिट। लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्रेडिट है, अभी यहां बढ़ेगा तो बटेगा तो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू किसको मिलेगा, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। ठीक है ना। चलिए बताइए प्रॉफिट लॉस कितनी है, सर ये है 15,000 रुपए। अब बांट लीजिए 15,000 को इसी रेशियो में 5:3:1 में, तो कैसे हो जाएगा 15,000। टोटल एडिशन कितना 10, 10 से डिवाइड करिए 1500 इंटू 5 7500 इंटू 3 4500 इंटू 2 3000। ये हो गया आपका कंप्लीट, मैंने बांट दिया इधर। तो यही डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थे। लास्ट क्लास में मैंने बहुत इसको बताया है, जो बच्चा लास्ट क्लास किया होगा लेक्चर नंबर 9, 8, 7 तीनों, वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकता है और 10 मिनट का क्लिप बना देता ताकि आसानी से समझ में आ जाए, क्लियर है। तो चलिए ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया, हमें नहीं लगता यहाँ किसी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम है, नहीं ना। कॉपी जगह कम है, अभी और भी लिखना है, तो मैं कहां से इरेज करूं, सर ऊपर से इरेज करिए, ऊपर वाला लिख दिया तो लिख लिया, तो हटा देते हैं इसको। चलिए सर हटा दीजिए। अभी ये लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बताइए इसकी एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। इसका बैलेंस क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो सर सब डेबिट को पार्टनर्स में बांट देते हैं, नहीं सब डेबिट को नहीं बांटते, केवल प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आपका एक तरह से क्या है, लॉस है, और लॉस है तो पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट, ठीक है ना, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये 20,000। इसी रेशियो में बांटिए, कैसे बांटेंगे, 20,000 को टोटल एडिशन कितना 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2000, 2000 टू 5 10,000, 2000 इंटू 3 6,000, 2000 इंटू 2 4,000। बस क्लियर है, ये मैंने बांट दिया, एंट्री हो गई इसकी। अब एक काम करते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए यहां बनाता हूं मैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, जरा देखिएगा।
एक्स वाई जेड, नए को भी लाएंगे। अच्छा नया कौन है, डब्लू ना, एक कॉलम और बनेगा एक्स वाई जेड डब्लू। ठीक है, इधर कहाँ बनाएंगे सर, यही बना देता हूं यार, डब्लू। तो यहां बनेगा एक्स वाई जेड एंड डब्लू। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल में इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्रेडिट में अगर हम कुछ प्लस करते हैं तो क्रेडिट होता है, अब माइनस करते हैं तो डेबिट होता है। जबकि डेबिट में कुछ प्लस करते हैं तो डेबिट होता है, माइनस करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। यानी आप ऐसे लिख लें, कैपिटल अकाउंट अगर बना रहे हैं तो जिस केस में कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट हो जाएगा और जिस केस में कैपिटल घटेगा वो डेबिट हो जाएगा। बताइए जनरल रिजर्व अगर बांट दिया जाए, प्रॉफिट पहले का बना के रखे हुए हैं और वो प्रॉफिट आज पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाए, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी जाए, पार्टनर्स को दे दिया जाए, तो कैपिटल क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो लिखिए बाई जनरल रिजर्व। कितना कितना आया था, ये जितना जिसके खाते में आया था लिख लेंगे। वैसे मैं कर देता हूं 15,000, 9,000 और 6,000। डब्लू को नहीं मिलेगा क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट का सारा हिस्सा जो चला जाता है पुराने पार्टनर्स को चला जाता है। क्लियर है। चलिए जनरल रिजर्व, अगर इसकी एंट्री करें तो क्या एंट्री करेंगे, तब एंट्री हो जाएगी, ये ऐसे उल्टी एंट्री होती है, इधर से इधर आता है ऐसे और इधर से ऐसे आता है। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। क्या यही हुआ था कि नहीं हुआ था सर, यही हुआ था। और एक्स वाई जेड के कॉलम में अगर आप एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, बाई जनरल रिजर्व लिख दिएगा, बाई जनरल रिजर्व। क्लियर है। आगे अब बताओ तो जरा। अच्छा बच्चा कहता है कि सर इस साइड दिया है तो अपोजिट ही जाता है, वो तो इत्तेफाक है लेकिन ऐसा रूल्स नहीं है, इसको हम समझते हैं, रूल्स पे नहीं देखते हैं। आगे बात करते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये भी पार्टनर्स को बांट दिया। बताइए कैपिटल इससे बढ़ेगा घटेगा, बटा भी इससे बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या लिखेंगे, बाई कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कितना कॉन्टीजेंसी रिजर्व, 5,000। कितना आया था, 500, 1,500, ठीक है ना। और नहीं, इनका 2,500 आएगा, 1,500 आएगा और 1,000 आएगा, ठीक है ना। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब बच्चे मेरे बताएंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी सर कॉन्टीजेंसी रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। वही एंट्री हुई होगी, चेक कर लीजिएगा। अगर आप उसकी पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं तो यही होगा। कैपिटल अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, तो लेजर में हम ट्रांसफर कर देते हैं, इसी जैसा ट्रांसफर करते थे। आगे आइए प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं नहीं बताऊंगा, बच्चे मेरे बताएंगे। तो बच्चा लोग क्या बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है तो कैपिटल क्या हो जाएगी इससे सर, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बढ़ा दीजिए। क्या लिखूंगा, बाई प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। सर इसको लिखने की क्या जरूरत है, लॉस को लिख देते हैं, लेकिन क्रेडिट में बांटने का मतलब है प्रॉफिट हुआ होगा। कितना है, 15,000, तो हो जाएगा आपका 1,500, 7,500 आया होगा इसका, चेक कर लीजिएगा जनरल एंट्री से। और 4,500 आया होगा और 3,000 आया होगा, ठीक है ना। ये बांट दिया। अगर इसकी एंट्री करते तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, चेक कर लीजिए वही होगा। और पोस्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को कैसे पेश करते हैं जरा ध्यान दें। ये बताइए, ये लॉस है हमारा एक तरह से, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेबिट में लॉस है, तो लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में इधर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो कितना बचेगा, 20,000, ये हो जाएगा 10,000, 6,000, 4,000, चेक कर लीजिएगा एक बार, यही लाया था हम लोगों ने। ये हो गया कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग। क्या हो गया, ये कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग। तो ये कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, ये हमने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इसकी एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट जेड कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट जेड कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये इसकी जनरल एंट्री होगी। देखिए हम लोगों ने यही एंट्री की होगी।
ठीक है। अगर इसकी एंट्री होती है, अगर मान लेते हैं, ये इरेज करके जरा जगह बनाने, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यही एंट्री हुई थी ना। जरा पोस्टिंग करिए इनके कैपिटल में, तो क्या एंट्री हो जाएगी, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और मैंने लिख दिया टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्लियर है। चलिए, ये कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग हो गई। अब मैं इसी पे थोड़ा सा और आपको बता दूं। लीजिए, पूछा सवाल में जनरल एंट्री था, मैंने कैपिटल में कैसे इसको ट्रीट करेंगे भी बता दिया। आपको नो डाउट समझ में आया होगा। मैंने बोला था कैपिटल अकाउंट आपको थोड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस होगी, इतनी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, और आज आ रहा है। क्लियर। चलिए देखें जरा, मैं इसको ना एक काम करता हूं, नए बैलेंस शीट में पोस्ट करता हूं। जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो किसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या जनरल रिजर्व दिखाएंगे ना, जनरल रिजर्व अब नहीं दिखाएंगे। जब पार्टनर्स के बीच में बांट दिए पैसे को, बचा ही नहीं है, तो फिर उसे नए बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं कॉन्टिजेंसी रिजर्व को दिखाऊंगा, क्या मैं कॉन्टिजेंसी रिजर्व को दिखाऊंगा ना, नहीं दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में बांट दिए। क्या मैं इस प्रॉफिट लॉस को दिखाऊंगा, नहीं, प्रॉफिट लॉस को भी नहीं दिखाएंगे। व्हाई, बिकॉज दिस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ये अमाउंट पार्टनर्स के बीच में हमने क्या किया है, बांट दिया है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या सर नए बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को दिखाएंगे, नहीं, इसको भी नहीं दिखाएंगे। क्यों सर, अरे भाई ये लॉस पार्टनर्स के बीच में बांट दिया गया कैपिटल में, तो इसका इफेक्ट कैपिटल में पड़ा है, अब बैलेंस शीट से हट जाएगा। रिमूव फ्रॉम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से मैंने इसको हटा दिया। एनी प्रॉब्लम, नो, तो ये मैंने बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया। नया बैलेंस शीट बनेगा तो किसी भी आइटम को दिखाया नहीं जाएगा। डन। चलिए आप इसे कॉपी करिए, मैं अगले सवाल पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे हम लिखे हैं, जरा देखें, मैं पढ़ के सुनाता हूं और इसको समरी भी करता हूं। A and B are a partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:3। A और B दो पार्टनर हैं, 4:3 में बांटते हैं। C एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनरशिप में, कितने के लिए ये इंफॉर्मेशन हमें दिया नहीं है, तो अभी उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन, जब सी एडमिशन ले रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का बैलेंस शीट जो है वो क्या कह रहा है, जरा देखा जाए। ए और बी का बैलेंस शीट क्या कह रहा है, सोल्ड अ जनरल रिजर्व ₹70,000, जनरल रिजर्व ₹70,000, 70,000 का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व 70,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी जो पीएल होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो किस साइड होगा, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। बताइए वो एसेट साइड होगा कि लायबिलिटी साइड होगा। अरे सर ये बट ऑब्वियस है कि प्रॉफिट एंड लॉस है तो डेबिट है तो एसेट साइड होगा, क्योंकि हम जानते हैं एसेट्स का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, और जो लायबिलिटीज है उसका बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका बैलेंस है 7,000। अब ये कह रहा है कि इसका आप जनरलाइज करके दिखाइए, जनरल एंट्री करके दिखाइए। अब हम आपके सामने इसकी जनरल एंट्री करेंगे, बच्चे पीछे से चिल्लाने लगे, अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा सा है, पहले बताए होते तो हम करके दिखा देते। माना पेशेंस रखिए, मैं जान रहा हूं आप करके दिखा देते, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसे कर लेते। सबसे आज इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई कि इतने बड़े क्वेश्चन का छोटा सा समरी है, तो फर्स्ट आप क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को समझें, आफ्टर देन सॉल्यूशन करें आप। तो चलें, अभी क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, फटाफट हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं, है ना, जनरल एंट्री करते हैं। ये सर जनरल एंट्री की कॉलम मत खींचिए, चलिए आपकी बात सराखों पर नहीं खींचता हूं, ऐसे ही छोड़ देता हूं। जनरल रिजर्व बताइए इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। सर क्या बात करते हैं, एक ही बात पूछ के आपने पका दिया। सर इसका बैलेंस क्रेडिट है, कितनी बार पूछेंगे, बताओ। पार्टनर से बांटेंगे तो क्या करेंगे, अरे सर क्रेडिट है, वहां से रिमूव करने के लिए बांटेंगे, हटा देंगे बैलेंस शीट, तो डेबिट कर देंगे उसको। एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व डेबिट,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 किस में बटेगा, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। रिया ने कहा, स्वाति ने कहा, प्रतिष्ठा ने कहा, प्रियांशी ने, है ना। इन सब बच्चों ने क्या बोला कि नहीं नहीं सर सी को भी दीजिए। अरे यार हद है, ये जनरल रिजर्व कौन बनाया था, ए और बी, तो ले कौन जाएगा ए और बी, सी को नहीं देंगे। क्लियर है ना जी। तब ये हो जाएगा, बांट दिया मैंने। बताइए कितना है 70,000, किस रेशियो में, रेशियो है 4:3। तो 70,000 को इनका टोटल एडिशन कितना आ रहा, 437, 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 1 जा 7, 10,000। तो 10,000 इंटू 4 40,000 और 10,000 इंटू 3 30,000। ये रहा आपका जवाब। क्लियर है सर, मजा नहीं आया। अरे क्या मजा नहीं आया यार, सर इसको जरा पार्टनर्स कैपिटल में भेज के दिखाइए। चलिए चलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल में भेज के दिखाता हूं। अगर मैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं यहाँ, तो कितने पार्टनर्स बनेंगे। सर वही बात घिसी पिटी पूछते रहते हैं आप, पहले 2 थे अब 3 हो गए तो 3 बनेंगे ना। कितनी बार सर आपको सिखाया जाए। चलो बच्चा लोग मैं माफी मांगता हूं, अब नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलिए अब बताइए जनरल रिजर्व, अब इसको किस कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हैं। अगर इसकी पोस्टिंग करना चाहते हैं तो क्या पोस्टिंग हो जाएगा, बाई ए और बी के कैपिटल में बाई जनरल रिजर्व। ए के कैपिटल में 40,000 और बी के कैपिटल में 30,000। जरा दूसरा कॉन्सेप्ट चेक करिए, जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा बैलेंस, सर लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट है तो कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, कैपिटल बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो कहां लिखोगे, क्रेडिट में, तो यहां मैंने क्रेडिट में भर दिया। ठीक है आगे बढ़ो। इसकी एंट्री सर करके दिखाइए, बताओ ये कौन सा बैलेंस है, ये सर डेबिट बैलेंस है। आप मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अच्छा रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। किसको मिलेगा पैसे, किसके कैपिटल से काटा जाएगा, ए और बी के। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए, 7,000। इसी सीरीज में 4:3 में बांटेंगे तो आएगा 4,000 और 3,000। हो गया। जरा आगे बढ़िए, इसको जरा पोस्टिंग करिए, कैपिटल अकाउंट में भेजिए। प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट में भेज के दिखाइए हमको, देखें कौन बच्चा भेज के दिखाता है। अरे सर लॉस है, ये लॉस है तो कहां चला जाएगा, लॉस है तो कैपिटल इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, बढ़ जाता तो क्रेडिट है, घट जाएगा तो डेबिट, डेबिट में भेज दीजिए, चिल्लाइए मत। अरे बेटा तुम लोग गुस्सा क्यों करते हो। ये लो पीएल मैंने लिख दिया, इनके कॉलम में 4,000 एंड इनके कॉलम में 3,000 ओवर। ठीक है सर ये तो बना दिया आपने, जरा नया बैलेंस शीट बनाइए। हाँ कौन सी ऐसी बात जो हम बच्चों की ना माने, बच्चों की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। यहीं लिख देता हूं न्यू बैलेंस शीट। तो जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो जनरल रिजर्व नहीं दिखाएंगे और ये प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट कहां चला गया, पार्टनर्स कैपिटल में चला गया। क्लियर है, यही आपका सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि अब आपको जनरल रिजर्व की इसकी एंट्री भी आ गई होगी, कैपिटल में पोस्टिंग और नए बैलेंस शीट में पोस्टिंग आ गई होगी। यही छोटी छोटी टॉपिक बड़े क्वेश्चंस को अंजाम देता है। आप इसे कॉपी करें, समझने की कोशिश करें, और भी एक सवाल लगाने चल रहा हूं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। ये कॉपी करिए, मैं इसे हटाऊं यहाँ से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना। बोर्ड पे लिखे हैं, क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम किल ना हो इसीलिए मैं पहले उतने टाइम तक ऑफ रखता हूँ जितने टाइम तक मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। ठीक है ना, देखें जरा। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, यानी जो पार्टनर है वो कौन है, ए और बी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इतनी लाइन में ये काम की लाइन है कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व ओ तरीका, दिमाग की ग्रीन वाली बत्ती जली 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 जली। क्या सर जनरल रिजर्व है तो इसको हम पार्टनर्स पे बांट देते हैं। पेशेंस, अभी हम पढ़ रहे हैं ना। कॉन्टीजेंसी रिजर्व, अरे सर फिर दिमाग की ग्रीन बत्ती जली, क्या जली, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं। अरे पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अगला पीएल, अरे सर
ये तो प्रॉफिट है, ये भी पार्टनर्स में बांट देते हैं। दिमाग की ग्रीन बत्ती जली मेरी, अच्छा जली जली ठीक है, ये भी बांट देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओ सर ये भी बांट देते हैं, अच्छा ठीक है, घबराइए। आगे आइए, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, अभी इसकी मैं बात करूंगा, स्टार बना देता हूं, अभी आपको समझाऊंगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी आपको समझाऊंगा, अभी घबराए ना। सर यहाँ दिमाग की बत्ती नहीं जली, कहाँ से जलेगी साहेब, इसके पहले इसका नाम ही नहीं सुना था, अब नाम सुना है, अगले क्वेश्चन में इसके लिए भी दिमाग की बत्ती जलेगी। चलिए, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपका, एसेट है, मशीनरी दी हुई है, और मशीन रिप्लेसमेंट फंड दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। सर इसके लिए दिमाग की बत्ती जली, क्या वही है जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता था? जी वही है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो ये एक्सपेंडिचर कौन किया था? ओल्ड पार्टनर, तो इस लॉस को कौन भी बियर करेंगे? ओल्ड पार्टनर। बस चलिए आगे यहाँ क्या लिखे सर, न्यू पार्टनरशिप वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी। नया पार्टनरशिप एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, वो ओल्ड पार्टनर ए और बी से अपना शेयर लेगा। अरे सर जरूरत आएगी तो देखा जाएगा, लेने दीजिए। आगे आइए, और क्लेम ऑन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹150 ओनली, यानी वर्कमैन कंपनसेशन पर जब आएंगे हैज बना देता हूं, तो इसके लिए दिया हुआ है यहाँ क्या चीज, एडजस्टमेंट, चेक कर लेंगे हम। क्लियर? जर्नल एंट्री की बात करते हैं, जर्नल एंट्री की बात करते हैं, सारे बच्चे बहुत खुश, सर सारी जर्नल एंट्री आ जाएगी, मैं जानता हूं आ जाएगा, और बच्चे ही करेंगे। जर्नल रिजर्व, ओ सर 1 मिनट के अंदर करूंगा, करो 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 करो। जनरल रिजर्व यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, अभी बटेगा तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट। 2 किससे बटेगा सर, एस कैपिटल। क्यों इतना हल्ला मचाते हैं? नहीं हल्ला मचाएंगे यार। 2 बीस कैपिटल, कितने रुपए? 5000। कौन सा रेशियो है? 3:2, तो इनका आ जाएगा 3000 और इनका आ जाएगा 2000। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये भी सर क्रेडिट बैलेंस है, इसके रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो लिख दीजिए आप कॉन्टिजेंसी रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना है? 450। बढ़ जाएगा क्या जी? तो बांट लेते हैं ना, दिक्कत क्या है? ये है 450 डिवाइड बाई टोटल्स 5, कितना? 90, तो 90 इंटू 3 270 एंड 90 इंटू 2 180। ठीक है ना? बढ़ गया। सर अगला एंट्री हम करेंगे, हम करेंगे। बच्चों ने चिल्ला दिया कि हम करेंगे। अरे यार आप ही कर लो, मैं नहीं करता है, नहीं तो चलो बच्चे करेंगे पीएल की। ऐसे को इरेज कर दूं ना कॉपी करने से? हाँ जी, चलिए पीएल वाली एंट्री बच्चे कहेंगे हम करेंगे हम करेंगे। अरे यार आप ही कर लो, हम कहाँ मना करते हैं। ठीक है, बच्चों ने किया है, मैच कर रहे हैं हमसे। पीएल क्या है ना सर? यहाँ पीएल का मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है ना? तो ये पीएल का बैलेंस क्रेडिट है, पार्टनर से बटेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पीएल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल ओवर कितना है पीएल? 3000। किस रेशियो में बटा है? 3:2, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5, 6, 1800 और 1200। बांट लीजिएगा। आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जरा देखिए तो क्या कहा है? इन्वेस्टमेंट था 20,000 का, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 19,000, यानी 1,000 से इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्या हो गया? घट गया। एंट्री क्या करते थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना किया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? 1500 का। जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिर रही है बताइए? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिर रही है? अरे यहाँ लिख दीजिए ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सर गिर रही है कितने से? 1,000 से। तो 1,000 रुपये मैं यहाँ लिख देता था। अरे भाई बटावे से 1500 बचा के रखे थे और 1,000 वैल्यू इसकी गिर गई, तो कितना पार्टनर से बांटेंगे? केवल 500 रुपए। तो यहाँ हो जाएगा 2 एस कैपिटल टू बीस कैपिटल।
बताइए कितना कितना 500 बांट दीजिए तो इनका आ जाएगा 300 और इनका आ जाएगा 200। ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पिछले क्लास में बहुत डीपली देखा था, वही एंट्री है। यहां तक हो गया है, कॉपी कर ले। जगह थोड़ा कम है इसलिए बार बार मुझे इरेज करना पड़ता है, क्वेश्चन तो इरेज कर नहीं सकते। अब मैं आगे लिखूंगा, आगे क्या लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1200 का, तो एंट्री क्या बनेगी सर, पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप लिख लीजिए। कितना 1200 है तो 1200 से डेबिट कर लीजिए। देखिए कितने की आप क्लेम हो रहा है, 150 रुपए का क्लेम हो रहा है, तो यहां हो जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 रुपए, बाकी टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल बट जाएगा। ये कितना कितना 1050 होगा 1050, तो 1050 को बांटिए 1050 इंटू 3/5 630 माइनस 1050 420। ठीक है ना, ये हो गया आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मैंने बांट दिया। हमें नहीं लगता है किसी तरह से बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था सर, ये आपके सामने है, कितना था 1200 रुपए, 1200 से क्रेडिट था, अभी मैं 1200 से डेबिट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम 150 क्लेम कर दिया, बाकी पार्टनर्स में बांट दिया। और चलिए सर और बताइए, ये लिखा है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और यहाँ पे लिखा है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ये मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड जो है वो डेप्रिसिएशन का पोर्शन है। दिस इज आल्सो नोन एज अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसे ये अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन मशीन में ही यूज आएगा, ये हम पार्टनर्स के बीच में इसे नहीं बांट सकते। तो नोट में लिख सकते हैं मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इज आल्सो नोन एज अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। Machinery replacement fund is also known as accumulated depreciation and not distributed between partners. ये पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा जाता। अब अगली बार में दिमाग की बत्ती जला लीजिएगा। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अब बताइए सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? वो एम्प्लॉय का शेयर होता है। ये बताइए मैं और मेरा एम्प्लॉय में अलग अलग हूँ कि एक ही हूँ? एम्प्लॉय का पैसा रखा मैं बांट सकता हूँ क्या? नहीं। पैसा किसका है? एम्प्लॉय का, तो ले कौन जाएगा? एम्प्लॉय, तो मैं नहीं बांट सकता। क्लियर? तो ये भी नहीं बांटा जाता, तो इसको भी आप नोट में लिख लेंगे, ईपीएफ भी पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा जाता। क्लियर है? आगे मैं लिखता हूं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो हो गई एंट्री, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड नहीं होगी। ये रहा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक तरह का क्या है भाई, दिमाग की बत्ती हर समय जलेगी, एक तरह का क्या है, ये लॉस है। और जब लॉस है तो क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। इसका बैलेंस क्या है, डेबिट, अभी क्या हो जाएगा ये क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कौन ले जाएगा, ए के कैपिटल से और बी के कैपिटल से राइट ऑफ किया जाएगा। ये हो जाएगा 1000, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 600, ये 400 बांट लीजिएगा। क्लियर है? ये कंप्लीट है। बच्चे कह रहे सर सर हाँ अभी आप इसका कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए। अरे मैं ही करूंगा क्या, आप भी करिए। चलिए तो सर आप मेरा साथ दीजिए, हम कर लेंगे। चलिए करके दिखाइए। जनरल रिजर्व कहाँ बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। कंटीजेंट रिजर्व कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ये कहाँ, ये भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ कितना बटेगा, अब 1500 नहीं सर 500 रुपए क्रेडिट में बढ़ जाएगा। 1500 रुपए नहीं 500 रुपए क्रेडिट में बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये कितना बटेगा, ये अब 1050 रुपए बढ़ जाएगा। अभी बांटा था मैंने, 1050 रुपए बढ़ जाएगा, ये 1050 रुपए बढ़ जाएगा। ये सर नहीं बटेगा, ये भी नहीं बटेगा, ठीक है। और ये जो है ये पार्टनर्स कैपिटल के कहां चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। कितना, ये पूरा अमाउंट, बस ना। चलिए
ये मैंने बना दिया। आज जब नए बैलेंस शीट बनाएंगे तो जिसको जिसको कैपिटल में भेजे होते हैं जितना, उतना फिर नए बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो ये हमारा पोर्शन था, मैंने कॉपी की। क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से इसकी कैपिटल नहीं बना रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप जरूर बनाइएगा इसका। क्लियर है? और मैं अगली क्लास में इसके और मेजर पोर्शन की डिस्कस करूंगा। आफ्टर देन हिडन गुडविल, एडजस्टमेंट कैपिटल, 2 4 5 लेक्चर और एडमिशन के बच्चे हैं। एडमिशन चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है।